हाय, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी। एक बात बताएं, क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्ज़ा है तो इटालियन डिश, लेकिन पिज्ज़ा का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले डोमिनोज का नाम आता है, जबकि डोमिनोज तो अमेरिकन कंपनी है। आखिर कैसे एक अमेरिकन कंपनी ने पिज्ज़ा मार्केट को कैप्चर कर लिया? एक और बात, एक टाइम था जब अमेरिका में पिज्ज़ा हट और डोमिनोज इस मार्केट के दो बड़े नाम थे, लेकिन कैसे डोमिनोज पेप्सिको की बैकिंग वाले पिज्ज़ा हट को हराकर बना पिज्ज़ा सेगमेंट का मार्केट लीडर, इसी की कहानी हम आज आपको सुनाएंगे। आपको क्यों सुननी चाहिए ये कहानी? मैं अपने चैनल पर इस तरह की कहानियां, केस स्टडीज लेकर आती हूं ताकि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन हालात, परिस्थितियों की वजह से घबराते हैं, तो ऐसी कहानियां आपको हिम्मत देंगी। और यू नेवर नो किस इंसान को किस कहानी से इंस्पिरेशन मिल जाए और आप वो करने लग जाएं जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये कहानी एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिससे आप रिलेट करेंगे। तो शुरू करें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन सोल्जर्स जब युद्ध से वापस लौटे तो उन्हें इटली के पिज्जा की आदत पड़ चुकी थी और इसके लिए कई सारे आउटलेट्स भी थे, लेकिन इन सभी में सबसे प्रोमिनेंट थे डोमिनोज और पिज्जा हट। लेकिन पिज्जा के साथ उस वक्त भी लोग पेप्सी यानी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते थे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए पेप्सिको ने 1977 में पिज्जा हट को एक्वायर कर लिया और उस वक्त अमेरिका में पिज्जा हट के 3000 आउटलेट्स थे, जबकि डोमिनोज के हार्डली 300। जी हाँ, इसीलिए ये कहानी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को भी डोमिनोज ने कैसे हराया, वो भी तब जब वो सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबे हुए थे। और जब पिज्जा हट में पेप्सिको का पैसा आया तो उन्होंने डोमिनोज के बिजनेस में भी घुसना शुरू कर दिया। नहीं समझे? दरअसल पहले पिज्जा हट फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स के लिए मशहूर था, लेकिन पेप्सिको की एंट्री के साथ ही कंपनी ने न सिर्फ एक्सपेंशन करना शुरू किया, बल्कि उन्होंने पिज्जा की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी, जो पहले डोमिनोज का मेन फोर्ट था। अब डोमिनोज के लिए सिचुएशन डू एंड डाई वाली थी, यानी न सिर्फ उन्हें अपना बिजनेस बचाना था बल्कि पिज्जा हट को कंपटीशन में मात देनी थी। खैर, डोमिनोज हमेशा से ही अपने कस्टमर्स के फीडबैक को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है और उन्होंने नोटिस किया कि लोग होम डिलीवरी पिज्जा से कहीं ज्यादा फाइन डाइन पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि होम डिलीवरी में पिज्जा जब तक घर पहुंचता था तब तक वो ठंडा हो जाता था और उसकी क्रिस्पीनेस गायब हो जाती थी, यानी लोगों का वो पिज्जा खाने का मन नहीं करता था। तब डोमिनोज ने अपने हालात सुधारने के लिए 1984 में एक ऐसा कैंपेन निकाला जिसने उनके पिज्जा को घर घर मशहूर कर दिया। दरअसल डोमिनोज ने 30 मिनट डिलीवरी गारंटी नहीं तो पिज्जा फ्री का कैंपेन चलाया, यानी कस्टमर्स को 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी की गारंटी, और अगर ऐसा नहीं हुआ यानी पिज्जा लेट होता है तो पिज्जा फ्री। ये लोगों के लिए विन विन सिचुएशन थी और इस कैंपेन की वजह से डोमिनोज अमेरिका के घर घर में मशहूर हो गया। आलम यह कि इस कैंपेन की बदौलत जो डोमिनोज 1980 में 300 आउटलेट चला रही थी, वो 1990 में 5000 स्टोर्स को रन करने लगा। इसके साथ ही कंपनी ने कनाडा और ब्राजील जैसे देशों में एक्सपेंशन भी कर लिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इंडिया में भी इस कैंपेन ने कमाल किया था और डोमिनोज को पांव जमाने में मदद की थी। 1991 के बाद भारत की इकोनॉमी विदेशी कंपनियों के लिए खुल गई और इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए सभी कंपनियां यहां पांव पसारना चाहती थी। 1996 में पिज्जा हट और डोमिनोज दोनों ने भारत में एंट्री की, लेकिन डोमिनोज को यहां आने के बाद समझ आया कि यहां के लोगों का टेस्ट एक जैसा नहीं है, बल्कि रीजन पर डिपेंड करता है। और दूसरा, यहां के लोग वैल्यू फॉर मनी यानी कम पैसे में ज्यादा चीजें लेना पसंद करते हैं। तो कंपनी के लिए पिज्जा का वो रेट तय करना जरूरी था जो लोग देना पसंद करें और दूसरा, उनके टेस्ट बड सेटिस्फाई हो। तो कंपनी ने रीजन और लोकल टेस्ट के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डेवलप किया, यानी मुंबई में लोग पुदीना पसंद करते थे तो वहां चिकन पुदीना पिज्जा, और नॉर्थ में लोग चटपटा खाना पसंद करते थे तो इसके लिए यहां मखनी पनीर पिज्जा का ऑप्शन दिया गया। ऐसा करके वो कस्टमर को अपना पिज्जा ट्राई करने के लिए अट्रैक्ट कर रहे थे, ताकि एक बार उन्हें अपना टेस्ट मिले तो बाद में रेगुलर पिज्जा भी खिलाया जा सके। बिजनेस सक्सेस हो इसके लिए कस्टमर को जानना बेहद जरूरी होता है। उसी तरह से मेरे लिए भी ये जानना जरूरी है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। साथ ही उन लोगों के साथ शेयर करें जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप कैसा करने से ही यूट्यूब को पता चलेगा कि वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं, और कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं।
अच्छा, पिज्जा हट भी पीछे नहीं था, वो सेम स्ट्रेटेजी अपना रहे थे। पिज्जा हट ने गुजरात साइड वेजिटेरियन और जैन लोग हैं तो वहां वीगन पिज्जा आउटलेट और जैन पिज्जा का ऑप्शन दिया, साथ ही हैदराबाद में हलाल मीट पिज्जा का ऑप्शन दिया, यानी वो भी लोकल कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे थे। पिज्जा मैनिया कैंपेन लॉन्च करके पिज्जा मात्र 129 रुपए में लॉन्च किया। साथ ही कस्टमर के साथ रिश्ता बनाने के लिए डोमिनोज ने अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने स्कूल कॉलेज में पिज्जा वर्कशॉप शुरू करी, जहां लोगों के सामने पिज्जा बनाना सिखाया जाता था। इसके अलावा आपको याद होगा कि कस्टमर की लॉयल्टी हासिल करने के लिए डोमिनोज ने साल में 15,000 रुपए से ज्यादा के पिज्जा ऑर्डर करने वाले कस्टमर्स को तरह तरह के गिफ्ट्स दिए। वहीं पिज्जा हट भी कस्टमर्स को जीतने के लिए आए दिन ऑफर्स निकाल रहा था। एक बार तो कंपनी ने पैन इन योर नेम कैंपेन लॉन्च किया, यानी अगर आपके नाम में पैन आता है PAN तो आपको एक पिज्जा फ्री में मिलेगा, जैसे पंकज, कल्पना। इसके अलावा 2000 में फाइन डाइन कस्टमर को रोकने के लिए उन्होंने 12 नहीं तो 13 कैंपेन लॉन्च किया। इसमें पिज्जा हट में खाने वालों को अगर 12 मिनट में पिज्जा ना मिला तो पिज्जा फ्री दिया जाना था। देश भर में पिज्जा वॉर फुल स्विंग में चल रहा था। 2000 में डोमिनोज ने बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा कैंपेन निकाला और 2001 आते आते दोनों कंपनियां टीवी कमर्शियल पर भी खर्चा करने लगी थी, लेकिन डोमिनोज मार्केट डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि 2000 में जहां पूरे देश में पिज्जा हट के मात्र 19 आउटलेट थे, वहीं डोमिनोज 101 आउटलेट खोल चुका था। और 2004 में कंपनी ने मास्टर स्ट्रोक चलाया, अरे वही कैंपेन जिसने उन्हें अमेरिका में जीत दिलाई थी। 2004 में कंपनी ने 30 मिनट डिलीवरी नहीं तो पिज्जा फ्री का कैंपेन भारत में भी शुरू किया। और फ्री शब्द का असर हम लोगों पर कैसा होता है ये आप समझ सकते हैं। सभी ने फ्री के पिज्जा की उम्मीद में भर भर के डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया और इसके साथ ही कंपनी ने एक पैन इंडिया नंबर जारी किया कॉल करके, जहां आप पिज्जा ऑर्डर कर सकते थे देश के किसी भी कोने से। लेकिन अभी भी लोग पिज्जा को प्राइसी कंसिडर कर रहे थे, इसीलिए कंपनी ने 2006 में पिज्जा स्नैक्स लॉन्च किया, जहां लोगों को 29 रुपए और 49 रुपए में पिज्जा मिल जाता था, यानी जितनी कीमत में आप छोले भटूरे या कचौरी खाएंगे उसमें थोड़ा सा पैसा ऐड करके पिज्जा खाया जा सकता था। इन्हीं सब की बदौलत 2012 आते आते कंपनी के पूरे देश में 500 से ज्यादा आउटलेट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा था, क्योंकि इंडिया में भले ही कंपनी मार्केट लीडर बन रही थी, लेकिन ग्लोबली कंपनी की परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिर रही थी। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। डोमिनोज कंपनी के फाउंडर टॉम ने डोमिनोज को बेन कैपिटल इंक को बेच दिया और खुद फुल टाइम चर्च में काम करने लगे। उनके जाने के बाद कंपनी अपनी क्वालिटी मेंटेन करने में सक्सेस नहीं होती है, ये बात लोगों को पसंद नहीं आती और धीरे धीरे कंपनी का कस्टमर बेस गिरने लगता है। और 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उस वक्त ये बात पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, क्योंकि उस वक्त कंपनी का शेयर मार्केट में $3 से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। उसके चलते कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करना शुरू किया, पिज्जा की क्वालिटी खराब हो गई और लोग इससे दूर होने लगे। लेकिन कंपनी को जल्द ही अपनी मिस्टेक समझ आ गई और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को कस्टमर फीडबैक और शेफ्स की मदद से इंप्रूव किया। लेकिन तब तक कस्टमर कंपनी से इतना दूर हो चुका था कि कोई भी डोमिनोज का पिज्जा खाना नहीं चाहता था, बल्कि लोग इनके पिज्जा को कार्डबोर्ड जैसा बता रहे थे। और तब इन्होंने सच का सहारा लिया, एक ऐड बनाया जिसमें पहले यह दिखाया गया कि लोग इनके पिज्जा के बारे में क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने उन्हीं लोगों को फ्री में अपना नया पिज्जा ट्राई कराया और लोगों से उस पर राय मांगी और बात बन गई। लोग एक बार फिर से डोमिनोज के पास वापस जुड़ने लगे और इन्हीं सब बातों के चलते जो शेयर $3 के नीचे आ चुका था, बीते एक दशक में इसमें 4000 गुना से ज्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है। डोमिनोज ने इंडस्ट्री का लीडर बनने और कंपटीशन को पछाड़ने के लिए कई सारे काम किए, जैसे डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी ट्रैक करने के लिए डोमिनोज ट्रैकर लॉन्च किया। कंपनी ने ड्रोन डिलीवरी से लेकर के सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी भी चलाई ताकि कस्टमर्स तक जल्दी और आसानी से पहुंचा जा सके। और 2017 में फाइनली डोमिनोज ने पिज्जा हट को बीट किया। इस साल कंपनी की ग्लोबल रिटेल सेल $12.2 बिलियन थी, जबकि पिज्जा हट की सेल $12.03 बिलियन थी। इंडिया की बात करें तो 2024 में कंपनी ने अपना 2000वां स्टोर खोला, क्योंकि कंपनी ने 2010 के बाद से इंडिया के छोटे शहरों में भी अपने स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए थे, जिसकी बदौलत फाइनेंशियल ईयर 2010 में कंपनी की रेवेन्यू जो 423 करोड़ थी, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5340 करोड़ रुपए हो चुके हैं। इस पूरी स्टोरी को अगर आपने सुना तो डोमिनोज की सक्सेस में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट रही, वो है कस्टमर्स का फीडबैक। उनके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा। नई जगह कस्टमर बनाना हो, क्यों लोग फाइन डाइन पसंद करते हैं, कैसे होम डिलीवरी को बेहतर बना सकते हैं, यहां तक कि जब कस्टमर्स को उनका पिज्जा पसंद नहीं आ रहा था, तब भी उन्होंने कस्टमर के फीडबैक से न सिर्फ पिज्जा ठीक किया, बल्कि एड में भी कस्टमर का फीडबैक दिखाया।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो में मैंने डोमिनोज की उन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात की जिनकी बदौलत डोमिनोज मार्केट लीडर बना। लेकिन डोमिनोज की शुरुआत कैसे हुई, कौन थे टॉम जिन्होंने इसे शुरू किया और डोमिनोज को शुरू करने में कैसी मुश्किलें आई, ये लोगो कैसे बना, ये एक अलग और बेहद इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर आप सुनना चाहते हैं कहानी तो कमेंट में लिखें पिज्जा। अगर मुझे 100 ऐसे कमेंट मिले तो आपको सुनाऊंगी इसके बनने की कहानी। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।